Hello students, welcome in Oxford Malwa Academy, and today we will understand the question answer of the chapter number first, a portrait of a lady. मेंशन का मतलब होता है नीचे लिखी जो बातें हैं उनको अपने को दर्शाना है। अब किस प्रकार से दर्शाना है, नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको अपने को सही बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है, द थ्री फेसेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। के तीन स्तरों में अपने को बताना है लेखक की दोस्ती को विथ हिज ग्रैंड मदर और उसकी दादी के साथ उसके स्कूल जाने के पहले। यह देश मतलब उसको द कंट्री टू द स्टडी अब्रॉड यानी कि उसके देश में इस शिक्षा प्राप्त करने के पहले के तीन कारण बताना अपने को। तो सबसे पहला द थ्री फेसेस आर दीज, तीन कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण है द ऑथर्स पेरेंट्स लेफ्ट हिम विथ हिज ग्रैंड मदर इन देयर विलेज। उसके माता पिता उसको छोड़कर गांव में छोड़कर चले गए थे। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे गांव में रहने शहर में रहने चले गए थे तो उसे अपनी दादी के पास छोड़ गए थे। दूसरा कारण है द ऑथर बिगेन टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन द सिटी, के शहर के इंग्लिश स्कूल में जब लेखक जाना शुरू कर दिया उसने। द ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक द इंग्लिश स्कूल, ग्रैंड मदर को अंग्रेजी स्कूल पसंद नहीं थे। इट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप, यह एक मोड़ वाला बिंदु था उनकी दोस्ती का। थर्ड वाला है व्हेन द ऑथर वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, कि जब लेखक यूनिवर्सिटी में गया। एंड वाज गिवन ए सेपरेट रूम, और उसे अलग कमरा दिया गया। कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वाज ब्रोकन, उनकी जो दोस्ती की जो लिंक थी वो लय जो थी वो टूट गई। इस प्रकार यहाँ पर तीनों कारणों में इनकी इस दोस्ती को दर्शाया गया है। अब इसके बाद थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो देखना ज़रा अपने को। थ्री रीजन्स, तीन कारण बताना अपने को। वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर, जो कि लेखक की जो दादी माँ थी वह वाज डिस्टर्ब्ड, विचलित हो गई थी। तीन कारणों को बताना है जिनसे कि लेखक की दादी विचलित हो गई थी। व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल, जब वो स्कूल शहर के स्कूल में जाने लगा था। तो पहला कारण है इसमें द थ्री रीजन्स आर दीज, तीन कारण इस प्रकार हैं। द ग्रैंड मदर डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश वर्ड्स, दादी माँ यहाँ पर अंग्रेजी शब्द नहीं समझती थी। नार कुड शी हेल्प द ऑथर इन हिज स्टडी, और ना ही वह उसके मतलब कि लेखक की मदद कर सकती थी उसके अध्ययन में। दूसरा कारण है यहाँ पर द ग्रैंड मदर वाज डिस्ट्रेस्ड that there was not teaching about God and the scriptures, वो दादी माँ इसलिए भी दुखी थी कि इस स्कूलों में या यहाँ पर पढ़ाया तो जाता था लेकिन भगवान के बारे में और स्क्रिप्चर या मूर्ति के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, इसके कारण भी दुखी थी वो। तीसरा कारण ये था कि शी वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन द शी केम टू नो दैट, वह डिस्टर्ब हो गई थी जब उसे जानने में आया कि दे टाट म्यूजिक एट द स्कूल, के स्कूलों में संगीत भी सिखाया जाता था, इसलिए वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि वो संगीत को पसंद नहीं करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थर्ड नंबर का, ये इधर 2 नंबर है। ये थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है थ्री वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर्स स्पेंट हर डेज ही ग्रेव अप। अब यहाँ पर तीन तरीके फिर बताना है जिसके अंतर्गत लेखक की जो दादी माँ अपने दिनों को व्यतीत करती थी। तो आफ्टर द
आफ्टर द आथर्स ग्रेव अप द आथर एंड हिज ग्रैंड मदर saw less of each other। मतलब ये है कि जब लेखक बढ़ने लगा, उसकी दादी भी बढ़ने लगी, मतलब उसकी भी उम्र होने लगी, तो उन दोनों में क्या हुआ, saw less मतलब बहुत कम देखा, ऑफ ईच अदर एक दूसरे को। सी स्पेंड हर टाइम, वो उसके समय का व्यतीत करती थी। अब किस प्रकार समय का व्यतीत करती थी वो यहाँ पर, मतलब बिताती थी। एट हर स्पिनिंग व्हील, अपने चरखे को चलाकर। इन फीडिंग द स्पैरोज, स्पैरो को दाने खिलाकर। इट इज़ द हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये सबसे अच्छा दिन होता था उसके लिए। तीसरा कारण यहाँ पर है कि इन टेलिंग हर रोजरी, और अपनी जो रोजरी थी, उसकी जो माला थी। एंड सेइंग हर प्रेयर्स, और वो अपने प्रार्थना को हमेशा करती थी। तो इस प्रकार यहाँ पर 3 कारण बताए गए हैं। पहला कारण है वो चरखे को चलाती थी, दूसरा कारण है वो स्पैरो को जो है दाना खिलाती थी, और अपने अच्छे सुखी समय को बिताती थी वहाँ पर। उसके बाद में इन टेलिंग हर रोजरी, अपनी रोजरी के लिए कहें तो वो हमेशा अपनी रोजरी के बारे में बात करती रहती थी। एंड सेइंग हर प्रेयर्स, और अपनी प्रार्थना को करती रहती थी। चौथा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मेंशन द ओल्ड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। अब यहाँ पर अपने को उस गलत या अलग तरीके को बताना है जिससे कि लेखक की दादी जो थी उसका व्यवहार है वो क्या हो गया, जस्ट बिफोर शी डाइड, उसके मरने के पहले बदल गया। तो द ग्रैंड मदर वाज क्विट एक्साइटेड एट द होम कमिंग ऑफ हर ग्रैंडसन, कि उसके पुत्र के घर आने पर, उसके पोते के घर आने पर दादी बड़ी उत्साहित थी, उत्तेजित थी। द ग्रैंड मदर बिहेव्ड क्वाइट स्ट्रेंजली जस्ट बिफोर सी डाइड, यानी मरने के पहले उसकी जो माताजी थी उसका जो व्यवहार था बिल्कुल अलग हो गया। बिकॉज, क्योंकि सी सेलिब्रेटेड द होम कमिंग ऑफ हर ग्रैंडसन, क्योंकि वो बड़ी समारोहित थी, या कह सकते हैं कि वह उत्साहपूर्वक थी जब उसका लड़का या उसका जो पोता है वो घर वापस आया था। बाय थम्पिंग एन ओल्ड ड्रम, अपने घर में जो ढोल बजा हुआ था, पुराना मतलब रखा हुआ था, उसको बजाकर वो अपने खुशी को जाहिर करती है। एंड सिंगिंग सॉन्ग, और गीत गाती है। सी इवन फॉरगॉट टू प्रे, और उस समय वो प्रार्थना को भी भूल जाती है। इस प्रकार फोर्थ क्वेश्चन रहा। फिफ्थ क्वेश्चन में मेंशन द वे इन विच द स्पैरो एक्सप्रेस्ड देयर सारो, उन बातों को अपने को देखना है, बताना है जिसके अंतर्गत स्पैरो जो है, चिड़िया जो है, वो क्या करती है, एक्सप्रेस करती है, अभिव्यक्त करती है अपने दुख को। व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड, जब उसकी दादी मर जाती है। जब उसकी दादी मर जाती है तो स्पैरो जो है किस प्रकार का दुख व्यक्त करती है। द स्पैरो पेड देयर साइलेंट ट्रिब्यूट, स्पैरो जो थी वो अपनी इस सहानुभूति प्रदान करती है बिल्कुल शांत वातावरण में। टू द ग्रैंड ओल्ड लेडी, उस बड़ी महान महिला के लिए, वृद्ध महिला के लिए। दे मोर्न्ड हर डेथ, वह उनकी मृत्यु पर, उस महिला की मृत्यु पर दुख मनाती हैं। लाइक ह्यूमन बींग्स, उस मानव जाति की तरह। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और स्पैरो जो है वहाँ पर उनके सामने रखी हुई रोटी पर भी ध्यान नहीं देती है। व्हेन दे कैरीड द ग्रैंड मदर्स क्रॉप्स, जब दादी को वहाँ से उठाकर ले जाया गया। दे फ्लेव अवे क्वाइटली, और वो तुरंत जो है वहाँ से उड़ जाती हैं। वो इस बात पर भी ध्यान नहीं देती कि उन्हें किस प्रकार से
प्राप्त किया जा सकता है। इसका सेकंड पार्ट हम लोग कल अगले वीडियो में समझेंगे।